और एक और बड़ी खबर, देश भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। देश भर में ठंड पड़ रही है, पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार। तो कई राज्यों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, यूपी के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। कोहरे की मार पूरा उत्तर भारत झेल रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा भी काफी प्रभावित हुई है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार यानी कि आज भयानक कोहरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट, तो बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, उत्तराखंड और बंगाल के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बढ़ती ठंड और कोहरे के साथ दिल्ली में एक्यूआई एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में शनिवार को सवेरे कई स्टेशन पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। तो मौसम लगातार ठंडा होता हुआ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोहरे की वजह से ये जो समस्या है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लोग ठंड का कहर झेल रहे हैं। कोहरा, बारिश और इसके साथ साथ हिमपात जिस तरह से हो रहा है। उत्तर भारत में मौसम माइनस में जाता हुआ, यानी कुल मिलाकर पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तापमान माइनस में जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, अभिषेक भी हमें बताएंगे क्या कुछ आज मौसम का हाल है। फिलहाल सबसे पहले रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, राजधानी दिल्ली की बात अगर किया जाए तो लगातार बर्फीली हवाओं ने कहीं न कहीं ठंड बढ़ा दिया है। लोगों को जो दिक्कतें हैं, अगर देखा जाए तो 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा है। कल की अपेक्षा आज थोड़ा सा हवा की गति में कमी है, लेकिन आज विजुअलिटी कम है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा आपको, आप देख सकते हैं कि अगर आप विजुअलिटी देखा जाए तो आज कोहरे का साफ तौर पर असर है। 40 से 50 मीटर के बाद आप साफ दिखाई नहीं देगा, इस तरह की विजुअलिटी है। अगर आप हाईवे और ऐसे बाहर की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पे विजुअलिटी 20 से 30 है। तो इस तरह की विजुअलिटी है। कहीं न कहीं लोगों के जनजीवन पर सीधा इसका असर पड़ता है, क्योंकि आने जाने में जो उनका टाइम वेस्ट होता है, टाइम से पहुँच नहीं पाते, इस तरह की स्थिति है। लेकिन अगर एक्यूआई की बात किया जाए तो उस कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ता एक्यूआई अगर 2 दिन की राहत के बाद आज फिर जो है 400 से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में है। तो ये कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक फिर से 2 दिन की राहत के बाद अगर देखा जाए तो आज फिर से उनको सांस लेने की जो समस्या, जिस तरह के प्रदूषण की मार झेलना था, वो आज फिर उनको झेलने को मिलेगा। और कहीं न कहीं लगातार कई ऐसे इलाके हैं, आनंद विहार है, बवाना है, वजीरपुर है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर एक्यूआई सुबह का वक्त जो है 400 से अधिक दर्ज किया गया, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 300 से अधिक है। तो ये कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक जिस तरह से लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे थे, 2 दिन का राहत मिला था। एक्यूआई 271 और 300 के नीचे आया था, लेकिन आज फिर एक चेतावनी के तौर पे अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों के लिए कहीं न कहीं गंभीर स्थिति फिर एक प्रदूषण की बन गई है। तो ये कहीं न कहीं उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो बढ़ती सर्द, मौसम विभाग के अनुसार जो न्यूनतम तापमान है 5 से 7 डिग्री के बीच में रहने की अनुमान है, वहीं अधिकतम तापमान 19 से 21 के बीच में रहने का अनुमान। तो ये कहीं न कहीं लगातार अगर दिल्ली वासियों को देखा जाए तो बढ़ती सर्द, ठंड और उसके साथ साथ प्रदूषण की जो ट्रिपल अटैक की मार है वो देखने को मिल रही है लगातार। 2 दिन की राहत और उसके बाद फिर से वही हालात। पंकज, ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। लखनऊ का रुख भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले नोएडा के हालात जान लाते हैं। ऋषभ, अगर हम नोएडा की बात करें तो जिस तरह से पंकज बता रहे हैं, दिल्ली में तो कोहरा समस्या बना हुआ है, एक्यूआई भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नोएडा में क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान गिरता जा रहा है। साथ ही अगर कोहरे की बात करो, कोहरे आप देख सकते हैं, जिस तरह हमारे पीछे विजुअलिटी की बात करो, विजुअलिटी बिल्कुल ही नहीं है। अगर 50 मीटर की देखा जाए, 30 मीटर के बाद बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है। तो वहीं अगर हम जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, उसी के ऐसा लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। साथ ही और जिस तरह से एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ है, एक्यूआई इस समय आज की अगर बात करूँ तो कई जगह 300 से 400 है, वहीं कई जगह 400 से 600 के बीच में दिख रहा है। और जिसके कारण है कि लोगों को अब परेशानी फिर बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी 2 दिन पूर्व जिस तरह से लोगों को राहत नजर आ रही थी, राहत मिल रही थी, लेकिन अब फिर 2 दिन आज से फिर एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। वहीं अगर हम परेशानी की बात करूँ तो खांसी, जुकाम और इस तरह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत, वहीं लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है।
साथ ही अगर हम बात करूं लोगों के आने जाने में, तो जिस तरह से कोहरा बढ़ा हुआ है उससे जाम की जगह जगह जाम की स्थिति बनती है। सुबह शाम का जो कोहरा है ये बहुत ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और हम आपको जिस तरह से बता रहे कि आज की कंडीशन में आज बहुत ज्यादा कोहरा बना हुआ है और लोग परेशान हैं। बिल्कुल, यानी तो ऋषभ वही आज बहुत आने ज्यादा जाने हो में रहा भी है, यातायात प्रभावित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसका असर ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी पड़ने जा रहा है। हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो क्या यहाँ पर भी यही हालात बने हुए हैं? यहाँ पर भी जो सर्दी है वो तो सितम ढाई रही है, लेकिन कोहरे का भी अटैक यहाँ पर लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही AQI कितना दर्ज किया गया है? अनुज, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुज से। चलिए रुक कर लेते एक बार फिर से पंकज का। पंकज, तो देखिए जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, यानी कि 2 दिन की जो राहत मिली उसके बाद लोगों को लगा कि शायद अब ऐसे ही हालात बने रहेंगे। सर्दी का अटैक तो खैर झेलना ही पड़ेगा, लेकिन AQI में वृद्धि होना ये बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाती है लोगों की। लगातार अगर दिल्ली की एनसीआर की बात किया जाए तो लगातार अगर आप देखें तो महीनों से ऊपर अगर देखा जाए तो लगभग 170 दिन हो चुका है जो लगातार इस तरह की AQI का मार जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो कई उपाय भी किए गए, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है अभी भी नज़र नहीं आ रही है। 2 दिन की हल्की राहत के बाद जो हल्की राहत अगर देखा जाए तो जो गति हवा की थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उससे कहीं न कहीं एक बड़ा जो है लोग दिल्ली वासियों को राहत मिला था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आज फिर जो बढ़ता है AQI कहीं दिल्ली वासियों के लिए दिक्कत खड़ा कर दिया। लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली वासी जो है इस मार को झेल रहे हैं, चाहे वो कोहरा हो, उसके बाद बढ़ती विजुअलिटी हो, उसके साथ साथ देखा जाए तो बढ़ती सर्द। तो ये कहीं न कहीं लगातार इन लोगों को परेशान कर रखा है। अगर देखा जाए तो इसका असर खासा असर जो है हवाई यातायात, रेल यातायात और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। लोगों को अगर कहीं जाना है तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के प्लान करना पड़ रहा है। इस तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि आपको अगर यात्रा जो 4 किलोमीटर की है तो कहीं न कहीं अगर आप अचानक यात्रा करना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 घंटे का सफर करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती विजुअलिटी घटती विजुअलिटी कहीं आपके लिए दिक्कत है। आपकी जो यात्रा है गति को कम करेगी। ये तमाम चीज़ें इस तरह की है। लगातार दिल्ली वासियों को, दिल्ली NCR के आसपास के रहने वाले लोगों को इस समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके सबसे खतरनाक चीज़ अगर देखा जाए तो प्रदूषण की बात है। इस प्रदूषण का असर खासा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में जो लाइनें लगी हैं लगातार आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों में दिक्कतें हैं। तमाम चीज़ें को इस तरह का जो लाइनें लगी पड़ी हैं, डॉक्टर उनको गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं कि आप दिल्ली से बाहर चले जाओ। अगर देखा जाए तो वीकेंड में ये चीज़ें नज़र भी आती है, लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं और फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद वापस आते हैं। यानी तो कि इस तरह की जिस जो तरह दिक्कतें से हैं, लगातार लोगों को सांस की समस्याएं बनी हुई है, उसमें सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो दिल्ली को छोड़कर कहीं जाए जहां का AQI उनको थोड़ी राहत दे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनुज भी जुड़ गए हैं। अनुज, तो देखिए जिस तरह से हम लखनऊ की बात कर रहे थे कि अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा बना हुआ है, AQI भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लखनऊ में किस तरह से मौसम बना हुआ है? और बिल्कुल कड़ाके की ठंड और शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। और जिला प्रशासन तमाम तरह की प्रयास भी किया जा रहा है। जिस तरह से रात में जो ठंड का गलन का जो लोगों को सर्द हवाओं महसूस करते हैं, तो उसके लिए जिला प्रशासन रैन बसेरा का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। और जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय में भी बदलाव किया। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूलों का समय रखा है। प्रशासन लेवल पे CM योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी रैन बसेरों में हर तरह की फैसिलिटीज हो और कोहरे को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की जाए। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को है वो लगातार CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो ऐसे जिले हैं जो कि ठंड के प्रकोप में हैं, जो कि कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वो जो बहराइच है, बाराबंकी है, हरदोई है, सीतापुर है, ऐसे कई जिले हैं जो कि मौसम विभाग ने उन्हें अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में जो ये ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी रहेगा। मैं यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए सर्दी का जो सितम है अभी हटने वाला नहीं है और ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप तीनों का हमारे साथ इस पूरी खबर को साझा करने के लिए।